ये जो यादव वोटर है भावेश, अगर मैं इस पर फोकस रहूं तो ये बिल्कुल आरजेडी की तरफ जाता है या इसमें गुंजाइश होती है कि ये बढ़ता है अगर सामने दूसरा कोई यादव कैंडिडेट उतारा है किसी पार्टी ने? तो देखिए, पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन को यदि एनालिसिस करें तो ये देखा गया है कि जहाँ पे आरजेडी की अपनी कैंडिडेट अपनी सिंबल पे जो चुनाव लड़ते वहाँ पे यादवों का तो एक कंसोलिडेशन है आरजेडी के फेवर में, या उनके जो अलायंस है उनके आरजेडी के कैंडिडेट के फेवर में। पर जहाँ पे आरजेडी का कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे बीजेपी को एक बड़ा सा चंक यादवों का मिलता है। ये बिहार में भी होता आ रहा है और यूपी में भी हो रहा है। अदरवाइज देखिए, बीजेपी को जो इतनी बड़ी बढ़त जो मिली थी 2014 में, जहाँ पे 40 में से 31 सीट बीजेपी अलायंस जीती थी, और अभी जो 17 में से 17 सीटें जो 2019 में जीती, तो वो कैसे संभव हुआ? बिना यादवों के सपोर्ट के नहीं संभव हुआ। खैर, इससे एक लार्जर पक्ष देखिए, जो अभी जो ये कास्ट सेंसस को लेके जो बातें की जाए, देखिए बिहार में जो अभी एग्जिस्टिंग जो विधानसभा चले उसमें यादवों की जो संख्या है वो 25% के आसपास है और उनकी आबादी है 14% के आसपास। कुर्मी की आबादी 2.7 बताया गया, लेकिन उनकी जो विधायकों की आबादी है वो लगभग 4% के आसपास है। तो आपको ये भी जवाब देना होगा कि आपने ओबीसी तो चिल्ला रही, लेकिन ओबीसी का मतलब क्या सिर्फ कुर्मी और यादव होता है? उनकी दोनों की विधायकों की आबादी यदि आप देखें, संख्या देखें तो लगभग 29% के आसपास होती है। तो यहीं पे बीजेपी का गेम होता है कि बीजेपी उन राज्यों में जहां पे ओबीसी नेता अपने आप को चिल्लाने पे लगे हम ओबीसी की राजनीति करते, तो उनका बीजेपी का ये गेम प्लान है वहां पे कि वो अपने आप को जो दबंग जाति के हैं उनको साइड करके अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। बीजेपी को वहां पे कभी नहीं देखा गया ये कहते हो कि वो कुर्मी की राजनीति करते हैं या उनको यादवों का वोट चाहिए। अलग बात है कि यादवों का वोट उनको मिलता रहे, लेकिन बीजेपी की राजनीति वहां पे माइनस यादव माइनस कुर्मी रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी ने वहां पे कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। बाकी छोटी छोटी जाति के आप देखेंगे जो प्रतिनिधि, जैसे सज्जन बात कर रहे थे ना, बीजेपी की जो राजनीति है उनका ये नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, उन्होंने उस तबके के छोटी छोटी जो ओबीसी की जाति होते हैं उनको उनका रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, जिस वजह से बीजेपी को इस तरह की सफलता मिलती है। ठीक, ये कमजोर वर्सेस ताकतवर की जो लड़ाई है सज्जन, ये मैं इन्हीं जातियों से अगर आपसे समझूं, तेली, वैश्य, मल्ला, नोनिया, बढ़ई, जिनकी संख्या तो बहुत कम है लेकिन ये बीजेपी के साथ जाती है, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो जोड़कर इसे हम कह सकते हैं कि ये 11.08 हो जाता है। तेली, वैश्य, मल्ला, नोनिया, बढ़ई, इनको रिझाने के लिए या इनको अपनी तरफ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहती है? क्योंकि अब ये छिटक रहा है नीतीश कुमार से, बीजेपी की तरफ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार का फॉल्ट लाइन अगर आप देखें, मंडल के बाद जो हो गया है वो यादव वर्सेस गैर यादव का हो गया है। तो उसमें जो गैर यादव पिछड़े हैं या जो दलितों में जो कमजोर वर्ग है, जो बहुत असर्टिव नहीं है, उनकी एक साइकोलॉजी ये रहती है कि वो उस पार्टी के साथ जाएं जो उन्हें जो समाज में दबंग तबका है उससे सुरक्षा प्रदान कर सके। ऐसी स्थिति में होता क्या, या तो नीतीश कुमार होते हैं या बीजेपी आती है। पहले नीतीश कुमार ये जो पिछड़ों में जो कमजोर पिछड़ा था उसके बड़े चेहरे थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से आप देखें, और खासकर लोकसभा चुनाव में आप क्लियर ट्रेंड देखेंगे कि ये जो कमजोर पिछड़ा है, जो छोटी छोटी जातियां हैं, इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कहीं पे पचफोरना बोलते हैं, कहीं पे और भी 16 कर्ण से 16 कर्ण बोलते हैं। छोटी छोटी है, अकेले में इनका बहुत वजूद नहीं है, लेकिन एक साथ मिलकर ये काफी एक माहौल बना देते हैं। तो इनका हमेशा ये जो असुरक्षा है, सामाजिक दबंगों और जो गैर यादव जो एक ध्रुवीकरण है, उसमें लोकसभा में आप देखेंगे कि बीजेपी इनकी एक बड़ी चॉइस बनती है। कारण क्या है कि आप देखिए, जब लालू जी आए बिहार में 90 के दौर में, तो उन्होंने जब मंडल कमीशन का मॉडल बिहार में भी इंप्लीमेंट किया, तो पिछड़ों के बीच में जो कमजोर पिछड़ों के लिए अलग से व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके विरोध में जो अति पिछड़ों के नेता थे उन्हें हाईकोर्ट में जाना पड़ा, मजबूरी में फिर से वहां पे मुंगेरी लाल कमीशन, जो कर्पूरी ठाकुर मॉडल है, जो अति पिछड़ों को सुरक्षित करता है दबंग पिछड़ों से, वो लाया गया। तो वहां पे बिहार में जो छोटी छोटी जातियां हैं, निश्चित तौर पे आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में तो इनका जातिगत आधार कैंडिडेट के ऊपर जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनका बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि गैर यादववाद जो एक साइकोलॉजी है, एक फॉल्ट लाइन है, उसमें बीजेपी उसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी, क्योंकि प्रतिनिधित्व ज्यादा है और एक सुरक्षा की भी भावना देती है, जो यूपी में भी आपको दिखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।